सूरह बकरा आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनके आँखों पर और इनके दिल पर मोहर लगा दी गई है और इनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, उनके लिए बड़े सख्त अजाब हैं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिलों पे मोहर लगा दी। क्यों अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिलों पे मोहर लगा दी? क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि ये हक है, फिर भी उसको रद्द कर दिया। वो जानते थे कि ये सच है, ये हक है, फिर भी उन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कुफ्र इख्तियार किया। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी। इस आयत में अल्लाह ताला ने दिल पे मोहर लगाने की बात क्यों की है? क्योंकि हमारा तकवा कहाँ होता है? दिल में होता है। ईमान कहाँ होता है? दिल में होता है। हिदायत कहाँ होती है? दिल में होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगाने की बात करी है कि अब उनके दिल पे मोहर लग गई का मतलब अब उनके दिल पे कोई भी हिदायत की बात काम नहीं करेगी। उनके दिलों पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी और उनकी आंखों पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। आंखों पे मोहर लगाने का मतलब ये है कि वो हक को जानते थे कि ये हक है, फिर भी उन्होंने आंखों से देख कर भी हक को झुठला दिया, उसे कबूल नहीं करा। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर भी मोहर लगा दी। पेपर में मोहर लगा दी जाए तो उस पर कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, ना कुछ उसमें ऐड हो सकता है और ना ही हम कुछ उससे कम कर सकते हैं। ऐसे ही जो लोग जहालत करते हैं और हक को झुठलाते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों पे मोहर लगा देते हैं और उनकी आंखों पे पर्दे डाल देते हैं। अब उनके ईमान दिल में दाखिल नहीं हो सकता है और ना अब उनको हिदायत नसीब हो सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने आगे आयत में फरमाया है कि ऐसे लोगों के लिए सख्त अज़ाब है। इस आयत से हमें ये पता चलता है कि अगर हम जिद करते हैं या हट धर्मी करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। जो शख्स किसी गलत चीज़ पे जिद करता है और हट धर्मी करता है और उस पर अड़ जाता है कि अब वो किसी भी बात को कबूल नहीं करेगा, नहीं मानेगा और उसी गलत चीज़ को मानेगा, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा सख्त अजाब है। अल्लाह ताला ने फरमाया है आगे आयत में कि ऐसे लोगों के लिए बड़ा अजाब है। तो अगर हम किसी गलत चीज़ पे ज़िद करते हैं और किसी गलत चीज़ पे अड़ जाते हैं तो हमारे लिए भी ऐसे ही अजाब होगा। तो हमें भी किसी भी जहालत में नहीं फंसना है और किसी भी गलत चीज़ पे ज़िद नहीं करनी है और हक़ को कबूल करना है।